नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नंदीग्राम में ममता की हार पर हाईकोर्ट में 24 जून तक सुनवाई टली। टीएमसी ने जज पर ही उठाए सवाल। बीजेपी के साथ वाली तस्वीर की साझा। सपा के कैंपेन सॉन्ग में भगवान कृष्ण से हुई अखिलेश की तुलना। अयोध्या के संतों ने दी चेतावनी, बोले नहीं बदला सॉन्ग तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम। मनसुख हत्या केस में 28 जून तक एनआईए की हिरासत में रहेगा प्रदीप शर्मा। हत्या के सबूत मिटाने और साजिश रचने का आरोप। राजस्थान कांग्रेस में घमासान, विवाद खत्म करने में जुटी प्रियंका गांधी। नाराज पायलट और उनके समर्थकों से कर रही बात। दुनिया में बजा पीएम मोदी का डंका। बाइडेन जॉनसन को पछाड़ सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में खुलासा। पहली खबर बंगाल पर। नंदीग्राम हारने के बाद बौखलाई दीदी कोर्ट तक पहुंच गई हैं। नंदीग्राम में दोबारा चुनाव के साथ साथ जांच की मांग की गई, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24 जून तक मामले पर सुनवाई टाल दी है। सुनवाई टलने के बाद ममता और तृणमूल कांग्रेस तिलमिला उठी है और अब जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने जज कौशिक चंदा की तस्वीर जारी की, जिसमें वो बीजेपी के एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर पर टीएमसी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर साहब, नंदीग्राम की हार ममता को हजम नहीं हो रही है, क्या चाहती हैं वो? देखिए, ममता बनर्जी एक ऑटोक्रेटिक लीडर बनकर के उभर रही हैं और जब से वो चुनाव जीती हैं और पिछली बार से ज़्यादा सीटें आई हैं, इनको लगता है कि इनके सामने इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं, केंद्र सरकार कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं और ये हाईकोर्ट तो कोई छोटी मोटी चीज़ है ममता बनर्जी के सामने। अब कोई भी केस दर्ज किया जाता है तो कौन उसका जज होगा, ये तो पहले से कोई तय करता नहीं, केंद्र सरकार तय करती नहीं है। वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो रोस्टर के हिसाब से वो तय करते हैं और उनको वो केस मिलता है। अब जब आप जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब ममता बनर्जी को जुडिशरी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी को हिंदुस्तान की जुडिशरी में विश्वास नहीं है। दूसरी बात, आपने सही कहा कि ममता बनर्जी इस हार को अब तक पचा नहीं पाई हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब ममता बनर्जी ने इस फैसले को चैलेंज करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया। अब ये सवाल ही नहीं सिर्फ उठा रही, बल्कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जैसे आप ये कह रही हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ही उन्हें हरा दिया। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि भाई आप ये जो जज है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। तो ममता बनर्जी की राजनीति किस हद तक वो नीचे जा सकती है, ये उसका एक नमूना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी शक्तियां हैं कि इस तरह के केसेस में उनका फैसला हमेशा वो सही साबित माना जाता है कोर्ट में। और इसीलिए ममता बनर्जी इस चीज़ को जानती है और जज के ऊपर सवाल उठा करके इन्होंने जुडिशरी के साथ साथ हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा किया है। अब बात अखिलेश यादव की। रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के चुनावी थीम सॉन्ग में मुरलीधारी कृष्ण बनकर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तुलना किए जाने पर संतों ने नाराजगी जताई है। तपस्वी छावनी के महंत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादव होने के नाते भगवान कृष्ण नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जनता को झांसा देने के चक्कर में अखिलेश तो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, सारी पार्टियां आजकल हिंदुत्व को भुनाना चाहती हैं। ये पहले तथाकथित, अभी देखिए, अभी ये जालीदार टोपी पहन करके अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे, लेकिन ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करने का जो नया अंदाज सेकुलर पार्टीज़ का है, उसी का एक नमूना है कि चूँकि आपने सही कहा कि ये अखिलेश यादव हैं
भगवान श्री कृष्ण भी यादव थे, इसलिए उनको उस हिसाब से पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह के धार्मिक चिन्हों को आप किसी लीडर के ऊपर लगा करके प्रचार प्रसार करेंगे, वो भी चुनावी, तो इसमें दो बातें हो रही हैं। एक, धर्म का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में हो रहा है जो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक गलत है, और दूसरा, आप इस तरह की चीज़ें करके हिंदुओं की आस्था को आप चोट पहुंचा रहे हैं। ये दोनों ही गलतियां समाजवादी पार्टी से हो रही है। हो सकता है कि कोई लोकल लीडर, कोई लोकल लेवल पे किसी ने इस तरह का सॉन्ग बना दिया हो, इस तरह की चीज़ें कर दी हो, जो भी हो, लेकिन अखिलेश यादव को फौरन इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए कि इस तरह के प्रचार से वो एग्री नहीं करते हैं और इस सॉन्ग को इमीडिएटली विड्रॉ कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात महाराष्ट्र की। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को 28 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। एनआईए का दावा है कि प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं, साथ ही उस पर सबूत मिटाने साजिश में शामिल होने का आरोप है। डॉक्टर साहब, इस खेल का मास्टरमाइंड शिवसेना का नेता प्रदीप शर्मा ही है या फिर इसके पीछे कोई और है? देखिए, ये कहानी बहुत ही उलझती चली जा रही है। प्रदीप शर्मा शिवसेना के उम्मीदवार थे नालासोपारा से। सचिन वाजे, जो इस पूरे केस का मुख्य आरोपी है, वो शिवसेना ज्वाइन करके शिवसेना का प्रवक्ता बन गया। अब ये सारी चीजें हो रही हैं और साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये लोग वसूली किया करते थे वो एनसीपी के लीडर अनिल देशमुख की वजह से करते थे, जो उस समय वो गृह मंत्री थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ कोई क्राइम एंगल नहीं है। जिस हिसाब से इसका खुलासा होता चला जा रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस केस के पीछे कुछ राजनीतिक कारण जरूर हैं कि जिसका खुलासा होना बाकी है। और इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि क्या प्रदीप शर्मा ही इसका मास्टरमाइंड है, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर सिर्फ प्रदीप शर्मा ही इसका मास्टरमाइंड होता तो ये जो तमाम लोग जो पकड़े जा रहे हैं और तमाम जो मर्डर भी है, आतंकवादियों के साथ रिश्ते भी हैं, आपको याद होगा किस तरीके से तिहाड़ जेल से इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट उसको कहे थे कि भाई हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है और मास्टरमाइंड इसका ये सारे लोग नहीं हैं जो लोग अब तक पकड़े गए हैं। एक बड़ी साजिश है और भी बड़े नाम इस केस में सामने आएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर राजस्थान के युद्ध पर। राजस्थान कांग्रेस में काफी उथल पुथल मची हुई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इस आंतरिक कलह को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को उठानी पड़ी है। प्रियंका गांधी सचिन पायलट के साथ साथ उनके समर्थकों से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश में जुट गई हैं। डॉक्टर साहब, क्या राजस्थान में पायलट की नाराजगी गहलोत की कुर्सी खिसका सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर टूट की ओर जा रही है। ये टूट की वजह कोई और नहीं, ये खुद प्रियंका वाड्रा है, ये खुद राहुल गांधी है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे सचिन पायलट को, उन वादों को पूरा कांग्रेस आला कमान नहीं कर पाई। उनसे कहा गया था कि भाई आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ जाती है। जब चीफ मिनिस्टर बनाने का मौका आया तो सचिन पायलट को ये कहा गया कि अभी आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए हमें एक एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत है। 1 साल की बात है, आप अभी डिप्टी सीएम बन जाओ और उसके बाद जब ये लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे आपको सीएम बना दिया जाएगा। वो वादा खिलाफी हुई, आपने नहीं किया, फिर वो रूठे थे। रूठने के बाद फिर से प्रियंका वाड्रा ने मनाया था सचिन पायलट के घर जाकर और ये कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो 6 महीने 10 महीने में वो पूरी कर दी जाएगी, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर से ये विरोध जो है वो सामने आ गया है। अब इस बीच और भी 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ ये हुई कि गहलोत साहब ने सचिन पायलट को बिल्कुल आइसोलेट करने के लिए बहुत सारे फैसले लिए। दूसरी गलती यह हुई कि सचिन पायलट के ऊपर केस भी कर दिया गया और सचिन पायलट के फ़ोन को टैप किया गया। साथ ही साथ उनके जितने समर्थक हैं सबके फ़ोन की टैपिंग होनी शुरू हो गई, जिसका वो लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
प्रियंका वाड्रा हो चाहे राहुल गांधी हो, चूंकि ये लोग वादा खिलाफी कर चुके हैं, इसलिए ये जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो कोशिश तो जारी रहेगी। लेकिन जब तक सचिन पायलट की बातों को, जो उनको साथ जो वादे किए गए थे, उनको पूरा नहीं किया गया, तब तक कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है राजस्थान में वो अधर पे लटका हुआ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पीएम मोदी पर। देश के साथ साथ विदेशों में भी पीएम मोदी का डंका बज रहा है, क्योंकि अब पीएम मोदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा माने जाने वाले नेता बन गए हैं। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी दुनिया भर के दूसरे नेताओं से काफी आगे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील और जर्मनी समेत 13 देशों के नेताओं से बेहतर हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी तो पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो तो शुरू से छाए हुए हैं और यही मिर्ची यहाँ के विपक्ष को लगती है। लगातार किस तरीके से एक कैंपेन चलाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, सरकार फेल हो गई है, लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़ हैं। आपको याद होगा किस तरीके से, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, पुराने पिक्चर्स, झूठे पिक्चर्स, झूठी कहानियाँ, फेक न्यूज़ वो बाकायदा प्रकाशित हुए और ये बताया गया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार फेल हो गई है और लोग बिल्कुल नाराज़ हैं। लेकिन ये सर्वे तो अपनी जगह पे है। इस सर्वे के जरिए हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी वो पॉपुलर लीडर हैं। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, वैसे तो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जानना और समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जिस दिन सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा, जिसका डेडलाइन दिसंबर बताया जा रहा है, अगर मोदी सरकार ये काम कर देती है, प्रधानमंत्री मोदी अजर अमर हो जाएंगे। उनकी साख, उनकी पॉपुलैरिटी उस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी, उस बुलंदी पे पहुंच जाएगी जहां ये तमाम विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो लिलीपुट नजर आएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी धन्यवाद के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।